हेलो एवरीवन। तो आ गई हूँ मैं नए स्टोरी के साथ। मेरी सब्सक्राइबर जिन्होंने मुझे कहा था कि क्लास 7 का चैप्टर 5 और 6 का स्टोरी का वीडियो डालने के लिए, स्टोरी का वीडियो रिलीज करने के लिए, तो आई एम रेडी। आर यू रेडी टू वॉच माई वीडियो? तो चलिए स्टोरी को सीखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं क्या है स्टोरी। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश बुक का क्लास 7 का ऑक्सफोर्ड इंग्लिश बुक का चैप्टर 6 ना, द स्टोरी ऑफ लुइस पास्चर। तो लुइस पास्चर का नाम भाई आपने सुना होगा, साइंस में भी पास्चराइजेशन की प्रक्रिया, पास्चराइजेशन के बारे में सुना होगा। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर also in science, and also we will learn here about लुइस पास्चर, जिन्होंने पास्चराइजेशन की प्रक्रिया को पूरे संसार के सामने लाया था। पास्चराइजेशन क्या है? इसमें हम लोग किसी भी पदार्थ को सड़ने गलने से बचाते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए दूध। तो दूध भाई आप देखिएगा ज्यादा देर तक हम लोग उसको उबालेंगे नहीं तो क्या हो जाता है, फट जाता है, खट्टा हो जाता है, उसके बाद फट जाता है, स्मेल आने लगता है उससे। तो यही पास्चराइजेशन की प्रक्रिया को लुइस पास्चर ने दुनिया के सामने लाया। फिर देखिए हम लोग जब दूध को उबाल देंगे तो वो नहीं पकता है। गर्मी के दिन में अगर आप या तो इन्होंने बताया या तो किसी चीज को बिल्कुल ठंडा करके रखने से उसमें बैक्टीरिया नहीं पनपता है, या फिर उसको बिल्कुल गर्म करके रखने से, बिल्कुल अच्छी तरह से उसको उबाल करके रखने से। तो चलिए देखते हैं। Today we have numerous invention around us to have made our life easier। यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है, तो क्या बोला जा रहा है कि आज हम लोग के पास अनेकों आविष्कार हैं भाई। हमें साइंटिस्ट ने ऐसे आविष्कार करके दिए हैं जिससे जो है हमारा लाइफ इजियर हो जा रहा है। अब भाई देख लीजिए, एसी, गर्मी का दिन है, विदाउट एसी किन्हीं को नींद भी नहीं आती है। तो कहने का मतलब ये सब जो सुविधा हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं, तो किसके वजह से? ओविंग टू आवर साइंटिस्ट। हमारे साइंटिस्ट लोगों ने इस तरह की, इसके अलावा जैसे ये जो इतनी सारी बीमारियां हैं तो सबका मेडिसिन मिला, वैक्सीन मिला, तो किसके वजह से? सब साइंटिस्ट के वजह से। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमारा जिंदगी को आसान बना दिया गया है इन आविष्कारों ने। For example, aeroplanes, telephone, electric bulb, computer, etc. Can you think of some more invention which have become important part of our life? है ना, जैसा कि अभी हम बताएं, एरोप्लेन्स, टेलीफोन, इलेक्ट्रिक बल्ब, कंप्यूटर, बहुत सारे आविष्कार हैं जो है हमारे जिंदगी का इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, जिंदगी का इम्पोर्टेंट पार्ट बन गए हैं। राइट अबाउट देम विद द नेम ऑफ देयर इन्वेंटर्स। यहाँ पे बोला जा रहा है, आप लोगों को कॉपी वर्क है, आप लोग कर लीजिएगा कि ये सब का जो है इन्वेंटर मीन्स इनको किन्होंने आविष्कृत किया था, उनका नाम लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो ये आप लोगों को कॉपी वर्क है, इसको हमको एक्सप्लेन करना था, समझा दी। So let's read. One day, more than 100 years ago, a French boy called Louis Pasteur was playing with his friend in Alborz, the little town that was his home. अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक दिन जो है लगभग 100 साल पहले की बात है, ए फ्रेंच बॉय, हाँ फ्रांस के लोग को फ्रेंच बोला जाता है, तो फ्रेंच बॉय कॉल लुइस पास्चर, उनका नाम क्या था? लुइस पास्चर था। वो खेल रहे थे प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड इन एल्बर्ट्स, उनका जगह का नाम है जहाँ पे वो रहते थे, लिटिल टाउन दैट वाज हिज होम, छोटा सा शहर था उनका घर। सडनली देयर केम ए साउंड ऑफ रनिंग फीट, द वॉइस ऑफ पीपल शाउटिंग। अचानक से उनको सुनाई पड़ा कि बहुत सारे लोग जो है चिल्लाते हुए और दौड़ते हुए आ रहे हैं। किनको सुनाई पड़ा? तो लुइस पास्चर को सुनाई पड़ा। लुइस लुक्ड अप, व्हाट हैपेंड, ही आस्क्ड द मैन स्टैंडिंग नियर हिम। अब जो है लुइस पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, जो आदमी उनके नजदीक खड़ा था। Someone has been bitten, said the man. तो किसी को जो है काट लिया गया है, वो आदमी बोल रहा है। By a mad dog, asked Louis. तो वो आदमी लुइस को बता रहे हैं कि किसी को जो है पागल कुत्ते के द्वारा काट लिया गया है। तो the man looked frightened. No, he said, not dog, a wolf. दूसरा वो बहुत डरा हुआ था और वो क्या बोल रहा है कि नहीं, कुत्ता नहीं, उल्फ काट लिया है, ए मैड उल्फ,
came down from the mountains. पहाड़ से नीचे उतर के आया एक पागल उल्फ भेड़िया, पता है ना आप लोग को, तो वही आकर के जो है काट लिया है। लुइस हरीड होम, अब लुइस भी जो डर के मारे वहां से घर की ओर भाग गए। ए मैड वुल्फ, ही फेल्ट अफ्रेड, पागल भेड़िया वो खुद डर गए और वहां से भागने लगे। एंड ही वाज ग्लैड टू रीच द सेफ्टी ऑफ द हाउस, और काफी खुश हुए अपने घर पहुंच के कि चलो भाई हम तो सेफ्टी से अपने घर आ गए। लेकिन देखिए फ्यूचर में क्या करते हैं ये। तो द मैड वुल्फ वाज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज कॉल्ड रेबीज, तो वो पागल उल्फ जो था वो किस बीमारी से गुजर रहा था, रेबीज नामक बीमारी से। देन कॉमन इन फ्रांस, उस समय वो बीमारी फ्रांस में कॉमन था। एंड द मैन हु हैड बिटन वुड प्रोबेबली टेक दिस डिजीज, अब जो आदमी को उल्फ काट लिया था तो उसको तो आना ही था, उसमें वो डिजीज उल्फ काटा तो वो डिजीज पे आ गया एंड सफर टेरिबली एंड डाइड, और उससे वो बीमारी से वो गुजरा और फिर जो है मर गया वो आदमी। लुइस डिड नॉट फॉरगेट दैट डे, लुइस उस दिन को कभी नहीं भूल पाए थे। दो he did not then know that later in his life he was discovered a way of preventing the disease, ये उनको भी नहीं पता था उस दिन कि अपने जिंदगी में वो इसी के प्रिवेंटर बनेंगे, मीन्स ये जो दवा है इसका वो वैक्सीन निकालेंगे। कौन? लुइस पास्चर। उस दिन तो वो डर के मारे देख करके वहां से भाग गए, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि इन फ्यूचर ये जो है एक साइंटिस्ट बनेंगे। एट लास्ट अंततः वह इस रोग का ये बीमारी का टीका का आविष्कार वो खुद ही करेंगे। कौन? तो भाई लुइस पास्चर। When Louis left school, he trained himself as a scientist. जब लुइस का स्कूल पढ़ना खत्म हो गया तो वो अपने आप को किसी चीज़ का ट्रेनिंग करने लगे, एक साइंटिस्ट का। एट फर्स्ट ही वर्कड एट प्रॉब्लम्स इन केमिस्ट्री, मेकिंग डिस्कवरीज फॉर विच ही बिकम फेमस। पहले वो केमिस्ट्री में काम किए और उसके बाद जो है कुछ डिस्कवरी किए और फिर जो है फेमस हो गए। यहाँ पे स्टोरी को स्टॉप कर रहे हैं और थोड़ा सा बता रहे हैं कि गोल्डन विंग्स बुक है, उसमें भी दिया हुआ है लुइस पास्चर का स्टोरी के बारे में। हाँ, तो गोल्डन विंग्स बुक में एक स्टोरी दिया हुआ है उनके बारे में। तो पहले क्या बताया गया है स्टोरी का स्टार्टिंग कि लुइस पास्चर फादर वाज अ टर्नर। एक बार उसके पापा जो टर्नर थे, मीन्स चमड़े का काम करने वाले थे। तो एक बार वो चमड़े को क्या कर रहे थे, चमड़े बहुत सारे चमड़े में नमक का लेयर लगा रहे थे, है ना। तो नमक का लेयर लगा रहे थे तो लुइस के मन, बच्चा था, उनके मन में प्रश्न आया। वो अपने पापा से पूछे कि पापा आप इस चमड़े में नमक का लेयर क्यों लगा रहे? तो उसके पापा उनको बताएं कि चमड़े में नमक का लेयर लगाने से चमड़ा सड़ता नहीं है। ऐसा मतलब स्टोरी का स्टार्टिंग है। इस बुक में थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, तो याद आ गया हमको पढ़ाते पढ़ाते, तो सोचे थोड़ा आप लोग से शेयर करते। हाँ, तो अब चलिए हम लोग कहाँ थे। For which he became famous. Soon he began to interest himself in such questions as what makes wine and beer ferment. अब जो है उनको जो है जो साइंटिस्ट के रूप में थोड़ा सीखने उठने लगे, अपने आप को ट्रेन करने लगे, तो उनके मन में क्वेश्चन आया कि क्यों भाई ये बियर वगैरह जो है वो खट्टा हो जाता है। जैसे क्या था, वाइन एंड बियर फर्मेंट, उसको ना जैसे आजकल ना बियर को, वाइन को कितने भी दिन रख दो तो वो सेफ रहता है। तो उस समय क्या होता था, बहुत सारे, हाँ, वो जो स्टोरी था उसमें ऐसे दिया हुआ था कि कुछ लोग जो है लुइस के पास आए जब वो साइंटिस्ट के रूप में काम कर रहे थे और बोलने लगे उनको कि यार लुइस एक इन्वेंशन तुम करो, क्योंकि फ्रांस जो है वाइन का बहुत बड़ा उत्पादक देश था उस समय, बियर और वाइन का। तो क्या है ना, हमारा बियर और वाइन मतलब वो फैक्ट्री जो है ना, बियर और वाइन का फैक्ट्री काफी लॉस में जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो तुरंत ही बियर और वाइन खराब हो जा रहा था, उस बुक में दिया हुआ था। तो यहाँ पे क्या है, बोला जा रहा है, डायरेक्ट ही सोच रहा है कि आखिर फर्मेंटेशन उसमें क्यों हो जाता है, बियर और वाइन में, मीन्स खट्टापन क्यों आ जाता है ना, बदबदा नहीं जाता है कुछ ऐसा। जैसे मान लीजिए दूध है उस या कुछ पानी है, किसी खाना का पानी है, उसको रख दीजिए 2-3 दिन के लिए, उसके देखिएगा उसमें छोटे छोटे उबाल आता है, एकदम बदबदाने लगता है, महकने लगता है। तो वही चीज है यहाँ पे। वाई डू वाइन एंड बियर समथिंग गोस, और वो खट्टा क्यों हो जाता है, एंड व्हाट सोर्स मिल्क, और जो है मिल्क
कि मिल्क को क्या चीज खट्टा कर देता है, कहने का मतलब ये सब मन में उनका आने लगा कि ये सब जो है खट्टा क्यों हो जाता है, बदबदा क्यों हो जाता है, हम लोग के वर्ष में ना अजीब सा स्मेल नहीं करने लगता है। He discovered that when milk, wine, sauce, the change he brought about the presence of certain bacteria। तो क्या डिस्कवर किए कि ये सब खट्टा क्यों हो जाता है, खराब क्यों हो जाता है, कुछ उनका सर्टेन कुछ छोटे छोटे बैक्टीरिया की उपस्थिति की वजह से। वेरी टाइनी एंड सिंपली लिविंग प्लांट लाइक थिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई। एक बहुत छोटा और सिंपल सा प्लांट लाइक थिंग्स, छोटे 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 घास टाइप का चीज, ऐसा बैक्टीरिया पनप जाता है उसमें जो वो चीज को खराब कर देता है, और वो नंगे आंखों से खुले ऐसे ही हम लोग चाहेंगे देखना तो वो हम लोग को दिखाई नहीं पड़ेगा। पास्चर was able to observe them through his microscope। पास्चर जो है किस चीज से देखे, अपने माइक्रोस्कोप के द्वारा। अब जैसे देखिए दही, दही को काफी दिन तक आप रख दीजिएगा ना, तो उसमें देखिएगा व्हाइट 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 एक फंगस जैसा हो जाता है, लेयर बन जाता है, वेलवेट टाइप का लेयर बन जाता है एकदम, तो उसको हम लोग फंगी बोलते हैं, है ना। तो वही बैक्टीरिया जब एकदम सूक्ष्म आंखों से दिखाई नहीं पड़ता और फिर उसको काफी काफी दिन तक रख दीजिएगा ना दही को आप, तो वो जो बैक्टीरिया उसमें रहता है ना, वो एकदम, हम इस चीज को रख करके देखे हुए हैं देखने के लिए, वही पाश्चराइजेशन वाला चैप्टर जब गोल्डन विंग्स में पढ़े थे उस बात की बात बता रहे हैं। तो एकदम वो कीड़ा, वो जो बैक्टीरिया जो अभी बोला जा रहा है ना नंगे आंखों से नहीं दिखता है, वो इतना बड़ा बड़ा व्हाइट 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 हो गया था, एकदम इतना बड़ा बड़ा, एकदम छोटे 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 रबड़ रबड़ आप लोग मिटाते हैं ना, जैसे कॉपी में लिखा हुआ रबड़ से, तो उसका साइज क्या होता है, बस वैसा ही टाइप का। और क्या, आई फाउंड दैट द बैक्टीरिया दैट काउज साउरिंग कैन बी किल्ड बाय हीट। अब उनको वो क्या देखें, ये जो बैक्टीरिया जिसकी वजह से ये सब खट्टा हो जा रहा है, तो इनको कैसे मारा जा रहा है, हीट, उसको गर्म करने की वजह से, बाय रेजिंग द टेम्परेचर ए सर्टेन लेंथ ऑफ टाइम। टेम्परेचर को हाई करके मीन्स एक समय, जैसे इतना भी नहीं कि उबाल उबाल के गिरा दे, कहने का मतलब दूध को जैसे उबलता है, उबाल करके रख दिए तो वो फटता नहीं है, तो वही एक लिमिट टाइम में। Heat treatment of wine, beer, milk, etc. It's still carried out today and in honor of Pasteur। तो ये जो वाइन ये सबको गर्म करके और फिर जो उसको बनाया जाता है ना, बियर का फैक्ट्री में देखिएगा उसमें वाइन को गर्म भी किया जाता है, जब वो बनता है तो फिर उसको बॉटल वगैरह में फिल किया जाता है ठंडा करने के बाद। तो ये सब किनका देन है, प्लीज पाश्चर का ही देन है, जो अब ये खराब नहीं होता है, इसको हम लोग इतना दिन तक स्टे कर सकते हैं, रख सकते हैं। इट इज नोन एज पाश्चराइजेशन, और यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, पाश्चराइजेशन का प्रक्रिया कहलाता है। We now know that pasteurization destroys not only bacteria that cause souring but also germs that cause disease of human beings। पाश्चराइजेशन क्या करता है, सिर्फ बैक्टीरिया को ही खत्म नहीं करता बल्कि उन डिजीज को भी खत्म करता है जो ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है। Another field in which Pasteur worked as a scientist was the study of disease germ। अदर फील्ड में भी काम किए हैं, तो क्या था, डिजीज जर्म्स के वजह से जो डिजीज होता है उन डिजीज को खत्म करने के लिए। द जर्म्स ऑफ सर्टेन डिजीज आर बैक्टीरिया बट अदर डिजीज आर काउज्ड बाय द वायरस। कुछ डिजीज जो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं और कुछ डिजीज जो वायरस की वजह से होते हैं, विच आर टू स्मॉल टू बी सीन विद द काइंड ऑफ माइक्रोस्कोप एंड दैट वाज यूज्ड इन पाश्चर्स टाइम। तो वो सब को सिर्फ किस चीज देखा जाता है, माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, और वो पाश्चर्स के टाइम में उसको यूज किया जाता था उस माइक्रोस्कोप को बैक्टीरिया को देखने के लिए। पाश्चर स्टडीड ए नंबर ऑफ एनिमल्स डिजीज। पाश्चर जो है जानवरों में होने वाले बहुत सारे बीमारियों के बारे में पढ़े। वन ऑफ दीज वाज एंथ्रेक्स। इनमें से एक कौन सा था, एंथ्रेक्स नामक बीमारी था। अब एंथ्रेक्स क्या हो गया, एंथ्रेक्स कौन सी बीमारी को बोलते हैं, लंप। जानवर के शरीर में छोटे 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 गिल्टी टाइप का हो जाता है, या कहीं पे भी गिल्टी हो जाता है, मानव के भी शरीर में होता है, तो उसी बीमारी का डिजीज दैट कैन ऑल्सो अफेक्ट मैन। वही जो भी हम बोले कि वो बीमारी जो आदमी को भी हो जाता है ना, गिल्टी लंप एंथ्रेक्स। एट दैट टाइम एंथ्रेक्स किल मैनी शिप एंड कैटल इन फ्रांस। और उस समय से 100 साल पहले एंथ्रेक्स की वजह से बहुत सारे शिप्स और कैटल जो है मर रहे थे फ्रांस में। Pasteur discovered how to grow anthrax bacteria that were much less powerful than and those found in diseased animal।
तो एंथ्रेक्स का बैक्टीरिया को जो है ग्रो किस तरह से वो पनपता है एंथ्रेक्स का बैक्टीरिया दैट आर मच लेस पावरफुल देन दोज फाउंड इन डिजीज्ड एनिमल, जो एकदम पावरफुल था और वो जो है एनिमल उन एनिमल में पाया जाता था जो बीमारी से ग्रसित थे। He showed by experiment that if animals were inoculated with the weakened bacteria and then infected with powerful bacteria, they would not die. क्या बोल रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा है उल्टा दे दिया है कि इनोक्यूलेटेड मीन्स क्या होता है, इंजेक्शन उन लोग को लगाया गया, तो ही शोड बाय एक्सपेरिमेंट इफ एनिमल्स वेयर इनोक्यूलेटेड, उनको जो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि अगर उन जानवरों को टीका लगाया गया विद द वीकेंड बैक्टीरिया, नहीं विद द पावरफुल बैक्टीरिया के साथ, जीवाणु पावरफुल जीवाणु देंगे तब वहाँ पे जो वो बैक्टीरिया उस पे वो जाकर के हमला करेगा, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक टाइप ऑफ फील, एंड देन इन्फेक्टेड विद द पावरफुल बैक्टीरिया दे वुड नॉट डाई। मतलब कहने का मतलब है कि हमारे उन जानवरों के शरीर में वो एंथ्रेक्स का डिजीज था, बैक्टीरिया के रूप में था, अगर जो है उसके ऊपर हम उससे भी पावरफुल बैक्टीरिया का इंजेक्शन लगा दें तो ऑब्वियसली वो उसको मारेगा ना, जाकर के किसको मारेगा, वीक वाला बैक्टीरिया को, तो पावरफुल बैक्टीरिया का इंजेक्शन लगाया जाएगा तो वीक वाले बैक्टीरिया को मारेगा। Pasteur's idea of protecting people against disease by inoculating with them much weakened bacteria of virus, nowadays in some cases with dead bacteria, has been worked upon the other scientists, and today we can be inoculated against typhoid, diphtheria and other diseases. अब देखिए, तो हम लोग को टीका लगता है ना, बच्चे जब होते हैं तो उन लोग को पहले से ही टीका लगा दिया जाता है, लगता है ना, आप लोग को भी लगा होगा, हम लोग को भी लगा है। तो यही ये सब टीका का इन्वेंशन कौन किया था, लुईस पास्चर ही किए थे सब, टाइफाइड, डिप्थीरिया और भी बहुत सारे डिजीज, इसके अलावा विटामिन ए, विटामिन के, ये सब का भी टीका लगता है। तो क्यों लगता है कि इन सब की कमी, बच्चे के शरीर में इन सब का कमी ना हो और इनके कमी की वजह से शरीर में किसी भी तरह का बैक्टीरिया ना पनपे, इसीलिए जो है ये जब से ये वैक्सीनेशन आया है ना, तो इसका यही मेन मोटिव है। तो लगभग ये वैक्सीनेशन का इन्वेंशन कौन किया था, पास्चर, लुईस पास्चर ही किए थे। But Pasteur himself had other great discoveries to make in this field. The most important being of discovery of how to prevent rabies. अब सबसे बड़ा जो है इनका ये क्या था डिस्कवरी, रेबीज से कैसा बचा जाए। He had never forgotten the man in Arbors who was bitten by a mad wolf. वो कभी भूले नहीं थे उस आदमी को जो एल्बोर्स में जो उनके जो वो लड़के के रूप में थे, तो एक आदमी आया था ना, उनको मैड वुल्फ ने काट लिया था, जिसकी वजह से उनको रेबीज हो गया था। इस स्टोरी के स्टार्टिंग में था। तो यहाँ पे लुईस जो है उस आदमी को भूल नहीं पाए थे कि किस तरह से वो पागल उल्फ के काटने से और रेबीज की वजह से मर गया था। कहने का मतलब अब उनका मोटिव क्या था कि रेबीज के अगेंस्ट टीका का इन्वेंशन करना, है ना। The germ that causes rabies is a virus. वो एक जर्म्स, रेबीज नामक जर्म्स, द जर्म्स दैट काउज रेबीज इज ए वायरस। रेबीज जो है किस वजह से होता था, एक जर्म्स, एक कीड़ा शरीर में फैल जाता था, वो इन्फेक्टेड, जैसे कुत्ता को रेबीज है मीन्स वो जर्म, वो कीड़ा उसके शरीर में है, वो उसको काट ले तो जिसको काटा जाता है वो उसी पागल कुत्ते के जैसा बिहेव करने लगता है। आप लोग सुने होंगे इसके बारे में। उनको पानी से खौफ हो जाता है, कुत्ते के जैसा जुब निकालने लगे, वो पानी भी नहीं पीना चाहते हैं। हाल ही में यूट्यूब में ऐसा भी ये भी आया था, एक लड़का को वही रेबीज हो गया था तो कुत्ता काट लिया था। वो डर के मारे अपने पेरेंट्स को बताया नहीं कि मम्मी डांटेगी कि हमको कुत्ता काट लिया है, और वो दर्द से मतलब रहा अचानक से एक आध सप्ताह के बाद वो कुत्ते के जैसा बिहेव करने लगा। कहने का मतलब वो उस बीमारी से तड़पते हुए अपने फादर के गोदी में डेड कर गया था, बिल्कुल जी वो कुत्ता ऐसा निकालने लग गया। तो खैर हाँ, आप लोग देखे होंगे इसको। तो
अब क्या है, टू स्मॉल टू बी सीन अंडर एन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। ये रेबीज का जर्म जो इतना छोटा रहता है कि ऑर्डिनरी सिंपल सा माइक्रोस्कोप से उसको नहीं देखा जा सकता। डॉग्स, वुल्फ, जैकल्स, अदर एनिमल्स एंड मैन मे हैव द डिजीज। तो डॉग्स को जैकल्स को और भी अदर जानवर को जो है ये डिजीज हो सकता है। Pastures remove the infected part of the rabies suffering from rabies and by treating these part obtain the virus in a weakened form। क्या किए, पास्चर जो है इस पार्ट, जैसे वहाँ पे कुत्ता काटा तो उस पार्ट को कट करके निकाल दिए और वहीं पे फिर उस इन्फेक्टेड पार्ट को वहाँ पे टीका उका लगाए, कहने का मतलब अपना दवा उवा से उसको जो है ठीक करने का कोशिश करने लगे। With this he inoculated animals। तो इस प्रक्रिया में वो क्या कर रहे थे, जानवरों को वैक्सीन दे रहे थे। इनोक्यूलेटेड मीन्स वैक्सीन देना, टीका लगाना। Some inoculated before causing them to be bitten or otherwise infected। तो किन्हीं किन्हीं को वो टीका लगाते थे, क्यों लगाते थे कि या तो उनको हो गया है रेबीज या फिर रेबीज ग्रसित जानवर उनको काट लिया है। Some inoculated after they had received an injection of rabies germs। In both cases, the animals remained healthy and did not develop the terrible symptoms of the disease। तो इन केसेस में जो है फिर वो पाते थे कि दोबारा से जो है जिन पे ये टीका लगाया गया, रेबीज का टीका लगाया गया, रेबीज नामक जर्म से लड़ने वाला टीका लगाया गया, तो बाद में उन्होंने फिर से उन पर शोध किया तो उन्होंने क्या पाया कि फिर ये इस बीमारी को पनपने नहीं देता है शरीर में। कहने का मतलब उनका टीका कारगर साबित होने लग गया जिन पे वो वैक्सीन लगाते थे। So far Pasture's patient had been animal। तो तब तक जो है वो पास्चर जो है किस पे अपना ये कर रहे थे, शोध कर रहे थे, एनिमल्स में ही। तब तक जो है पास्चर के पेशेंट कौन थे, एनिमल ही थे। कहने का मतलब वो एनिमल को ही उस वक्त तक ठीक कर रहे थे। अब देखिए आदमी पे रेबीज का टीका कैसे वो आगे ये किए। He had not ventures to try his method on human beings। उन्होंने इस विधि को मानव पर जो है उस वक्त तक नहीं आजमाया था, है ना। For it was by no means certain that the treatment would have the same effect on them as an animal। तब तक उनको ये नहीं लग रहा था, उनको लग रहा था कि चलो ये जो टीका हम बनाए हैं ये लगता है जानवर पे ही वर्क करेगा, मैंस पर, आदमी पर, ह्यूमन बींग्स पर लगता है वर्क करे या ना करे। अब क्या हुआ देन वन डे, एक दिन, द 6th of July 1885, 6 जुलाई 1885 को, वेरी मेमोरेबल डे फॉर पास्चर, ए ह्यूमन कैम टू हिम इन ए ग्रेट डिस्ट्रेस। तो 6 जुलाई 1885 को बहुत मेमोरेबल डे था। क्या हुआ था भाई, उस दिन की एक औरत आई, बहुत डिप्रेस थी वो, डिस्ट्रेस थी वो, परेशान थी। सेव माई सन, क्या बोली, मेरे बेटे को बचा लीजिए। श्री काइट, वो चिल्लाई, सेव हिम सर, उनको बचा लीजिए। ही हैज बीन बिटन बाय ए मैड डॉग, उसको जो है एक पागल कुत्ते के द्वारा काट लिया गया है। ही इज कवर्ड विथ बाइट्स, इतना काटा है, कई कई जगह काट लिया है। द बॉय हैड इंडीड बीन बैडली बिटन, और लड़का जो है सच में जो है बुरी तरह से उसको काट लिया था कुत्ता। बट इवन सो इट वॉज एब्सोल्युटली सर्टेन दैट ही कुड टेक द डिजीज एंड डाई। तो ये तो एकदम तय है कि उसको जो है ये डिजीज घेर लेगा बुरी तरह से और वो जो है मर जाएगा। व्हाट वाज पास्चर डू, अब पास्चर क्या किया, सी should he try on the human being the treatment that had been so successful with the animal। तो क्या उस वक्त वो किए ह्यूमन बींग पे ये ट्रीटमेंट, ये डिजीज का ट्रीटमेंट जो है उस पर ट्राई किए ह्यूमन बींग्स पे, जो एनिमल्स पे सक्सेस हो चुका था। मीन्स वो वैक्सीन जो है, जो वो वैक्सीन जो टीका जानवरों पे लगा रहे थे तो वहाँ पे तो वो रेबीज का डिजीज को ठीक कर रहा था। तो क्या यहाँ पे देखिए अब रेबीज का डिजीज उस ह्यूमन बींग पे को ठीक कर पाया। He decided that he must। He took the boy into his own home and asked to watch him carefully। वो क्या डिसाइड किए कि उस बच्चा को जो है अपने घर ले जाएंगे और उसको ध्यान केयरफुली उसकी देख रेख करेंगे। एंड गेव हिम ए सीरीज ऑफ इनोकुलेशन, और एक सीरीज
वैक्सीन्स का एक सीरीज मीन्स कई कई तरह का टीका जो है उस पर लगाएंगे। कहने का मतलब शोध नहीं करेंगे, कहने का मतलब है कि हाँ ये सही रहेगा, इस टीका को हम लगा सकते हैं, तो ऐसा करके और अपने देख रेख में उसको वॉच वही करेंगे और उसको वैक्सीन लगाएंगे। He waited anxiously to see what would happen, और वो उत्सुकता से वेट कर रहे थे कि क्या होता है, देखते हैं। At last the danger period had passed, और अंततः वो खतरनाक समय पार हो गया। The boy was well and strong again, और वो बच्चा जो है फिर से ठीक हो गया और मजबूत हो गया। मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग रेबीज हैड बीन फाउंड, और इसी तरह से जो है आदमी पर भी जो है रेबीज का मेथड, रेबीज से बचने का मेथड जो है फाउंड कर लिया, उन्होंने पा लिया। पास्चर फेम स्प्रेड, और पास्चर का नेम फेम होने लगा चारों ओर कि भाई ये रेबीज को भी काबू में करने का टीका निकाल लिए, मीन्स उसको रेबीज नामक बीमारी से लड़ने का टीका वैक्सीन निकाल लिए हैं। एंड ही रिसीव्ड ऑनर फ्रॉम मैनी कंट्री, और उनको काफी देशों से सम्मान भी मिलने लगा। इन 1888 द फ्रेंच गवर्नमेंट फाउंडेड द पास्चर इंस्टीट्यूट इन पेरिस। 1888 को फ्रेंच गवर्नमेंट जो है पास्चर इंस्टीट्यूट पेरिस में खुलवाएं। फर्दर here further experiments could be carried out of the patient could go there to be treated। यहाँ पे बहुत सारा क्या था, here further experiments could be carried out of the patient, तो अलग अलग पेशेंट पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए एंड देयर टू बी ट्रीटेड, और उनको इलाज भी किया गया। what has all this do with India? just as much as it has to do with the rest of the world, for India too has benefited from the discovery made by French scientists here in our country. Pasteur Institute carry on the work for preparing vaccines and furthering research into many problems which still confront scientists in their battle against several diseases। और क्या हुआ, उनका नेम फेम जो है पूरे संसार में फैलने लगा, इनफैक्ट इंडिया में भी, और यहाँ पे भी जो है बहुत सारा ऐसा डिस्कवरी हुआ फ्रेंच साइंटिस्ट के द्वारा, बहुत सारा वैक्सीनेशन का डिस्कवरी हुआ और हमारे कंट्री में भी हुआ। पास्चर इंस्टीट्यूट कैरी द वर्क प्रिपेयर वैक्सीन इन फर्दर रिसर्च। पास्चर का इंस्टीट्यूट जो वैक्सीन पे काम करके वो अलग अलग कंट्री में अपना शोध को बढ़ाते गया, और इनटू मैनी प्रॉब्लम व्हिच इज स्टिल कन्फ्रंट साइंटिस्ट इन देयर बैटल, और कई बीमारियों के खिलाफ लड़ाई में लड़ने के लिए वैज्ञानिक जो है सफल हो गए। यानी का मतलब वो वैक्सीन्स को रेडी कर लिए, तैयार कर लिए इन सेवरल डिजीज, बहुत सारे बीमारी के खिलाफ लड़ने के लिए इसी प्रक्रिया से। तो इनके जनक कौन थे, वैक्सीनेशन के जनक जो है पास्चर ही थे, लुइस पास्चर ही थे। यही था हमारा स्टोरी, द स्टोरी ऑफ लुइस पास्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।